गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम, गैर वाज़ेह ज़मीर। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? जैसे हम कोई सेंटेंस कहते हैं कि कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। ये जो कोई है ये एक इंडेफिनिट वर्ड है। इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन बुला रहा है, सिर्फ इतना कहा गया कोई तुम्हें बुला रहा है। तो ये जो कोई हुआ इसको बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। हम एक और सेंटेंस ले कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। मेरे पास कुछ है, तो ये जो कुछ है कि पता नहीं कौन सी चीज मेरे पास है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। तो ये समथिंग यानी कुछ जो है, कुछ को बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरीके से मैं एक सेंटेंस कहूं कि मोहन कहीं जा रहा है, मोहन कहीं जा रहा है। मोहन कहां जा रहा है? मार्केट जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है। इसका कोई क्लियर नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ इतना कहा गया कि मोहन कहीं जा रहा है। तो ये जो कहीं है यानी मोहन इज गोइंग समवेयर, मोहन इज गोइंग समवेयर। तो ये जो समवेयर है यानी जो कहीं है, तो कहीं को बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनक्लियर। इंडेफिनिट मतलब अनक्लियर, जो निश्चित ना हो, जो अनिश्चित हो, जो गैर वाज़ेह हो, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन की कई किस्में हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर भी यूज होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल के तौर पर भी यूज होता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल दोनों के तौर पर यूज होता है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स जो आम तौर से बोले जाते हैं। तो यहां हमने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो आम तौर से बहुत ज्यादा यूज होता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमने लिया somebody, someone, something, somewhere। somebody, someone, something, somewhere। फिर हमने दूसरा लिया anybody, anyone, anything, anywhere। everybody, everyone, everything, everywhere। और फिर आगे हमने लिया nobody, no one, nothing, nowhere। ये हमने 16 वर्ड्स लिए हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, आमतौर से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें हमने somebody और someone ये पर्सन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग ये थिंग वाला जो है ये थिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, थिंग के लिए, किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए। और समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर ये प्लेस के लिए यानी किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन के लिए जो इस्तेमाल होता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे somebody और someone की, यानी जो पर्सन के लिए आमतौर से इस्तेमाल होता है somebody, anybody, everybody, nobody, और someone, anyone, everyone, no one। ये होता क्या है? तो ये होता क्या है, सबसे पहले आज हम इसका डिस्कस करेंगे कि somebody और someone कि दोनों में फर्क क्या है और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। तो यहां हमने लिख दिया है somebody और someone, इसका हिंदी भी लिख दिया है कि somebody और someone का हिंदी होता है कोई, यानी कोई के लिए हम somebody भी इस्तेमाल करते हैं और someone भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला हमने लिया anybody का हमने हिंदी लिया कोई या फिर कोई भी। anybody और anyone की हिंदी होगी कोई और कोई भी। फिर हमने लिया everybody का हमने लिया हर कोई, एवरीबडी हो, एवरीवन हो। फिर हमने अगला लिया नोबडी की हिंदी होगी कोई नहीं, नोबडी या नो वन। अब ये जो दो है somebody और someone दोनों की हिंदी एक है कोई। तो कहां हमको नोबडी लगाना है, कहां हमको नो वन यूज करना है, आज की इस वीडियो में हमको यही सीखना है कि नोबडी और नो वन में फर्क क्या है, आखिर कहां हमको नोबडी यूज करना है और कहां नो वन लगाना है। तो यहां हमने लिख दिया है somebody, anybody, everybody, nobody। यहां हमने
यहां हमने लिख दिया है नोन और अननोन, यानी जो बडी वाला है समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये नोन के लिए, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें पहचानते हैं, उनके लिए आएगा समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। और अननोन के लिए आएगा समवन, एनीवन, एवरीवन और नोवन, जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम नहीं पहचानते। अननोन पर्सन के लिए हम समवन इस्तेमाल करेंगे, अननोन के लिए हम समबडी नहीं यूज करेंगे बल्कि समवन यूज करेंगे। किसी अननोन व्यक्ति के लिए हम एनीबडी यूज नहीं करेंगे बल्कि एनीवन यूज करेंगे। किसी भी अननोन पर्सन के लिए हम एवरीबडी यूज नहीं करेंगे बल्कि एवरीवन यूज करेंगे। किसी भी अननोन पर्सन के लिए हम नोबडी नहीं बल्कि नो वन यूज करेंगे। अब इसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है हमने बता दिया कि बडी वाला जो आएगा समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, नोन पर्सन के लिए जिनको हम जानते हैं उनके लिए बडी वाला आएगा, और अननोन पर्सन के लिए वन वाला यानी समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन वाला। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, यानी someone is calling you, someone is calling you, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो यहां हम someone भी लगा सकते हैं, somebody भी लगा सकते हैं, someone भी लगा सकते हैं कि कोई तुम्हें बुला रहा है, someone is calling you या फिर somebody is calling you। यहां हमने लिया someone is calling you कि कोई तुम्हें बुला रहा है, तो someone यानी वन वाले के नीचे हमने लिख दिया unknown, यानी अगर हमने कहा someone is calling you यानी कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई वो है जिसको तुम नहीं जानते, जिसको तुम नहीं जानते, तो कोई तुम्हें बुला रहा है तो someone is calling you। और जिनको हम जानते हैं, कोई अपना रिलेटिव हो, कोई अपना फैमिली मेंबर हो, तब वहां बोलेंगे somebody is calling you, कोई तुम्हें बुला रहा है। इसी तरीके से हम कहें कि someone is at the door, कि दरवाजे पर कोई है। जब दरवाजे पर कोई है तो कोई someone means जिनको हम नहीं जानते। वो कौन हो सकता है जिनको हम नहीं जानते, तो बोलेंगे someone is at the door। और अगर हमको ये लगता है कोई हमारा पहचान वाला है, कोई हमारा फैमिली मेंबर है जिसको हम जानते हैं वो होगा, तो उसके लिए बोलेंगे somebody is at the door, somebody is at the door, कि कोई दरवाजे पर कोई है। इसी तरीके से हम ये कहें someone has stolen my pen, someone has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चोरी कर ली है या किसी ने मेरी कलम चुरा लिया है, तो someone has stolen my pen, यानी कौन चुराया है नहीं पता। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर क्लास में हम हों और वहां हमारी कोई कलम चोरी हो जाए, कि पर्टिकुलर क्लास में कौन है, एक छोटा मजमा है, एक छोटा तबका है जिनको हम जानते हैं, जिनको पहचानते हैं, रोजाना उनसे मुलाकात होती है, अगर वहां मेरी कलम चोरी हो जाए तब बोलेंगे somebody has stolen my pen, somebody has stolen my pen, कि किसी ने मेरी कलम चोरी कर ली है। somebody क्यों यूज किया कि वहां जो मजमा है या वहां जो लोग हैं उनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, रोजाना की मुलाकात होती है, तो वहां हम लगाएंगे somebody। और जिनको नहीं जानते हैं या हम कहीं बड़ी गैदरिंग में गए, वहां हमारी कोई चीज चोरी हो गई, तब वहां हम बोलेंगे someone has stolen my mobile या stolen my pen। और फिर हमने अगला वर्ड लिया anybody, anyone, anybody, anyone, इसकी हिंदी होती है कोई या कोई भी। anybody, anyone यानी कोई या फिर कोई भी। इसका भी वही फार्मूला है कि हमको अगर नोन के लिए इस्तेमाल करना है तो anybody यूज करेंगे, अननोन के लिए यूज करना है तो anyone यूज करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है कि जो somebody और someone वाला है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। हम यानी हमको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम somebody और someone यूज करेंगे। अगर हमको निगेटिव सेंटेंस में बात करना है, यानी अगर हमको नेगेटिव बनाना है, तो हम बोलेंगे anybody या anyone। anybody और anyone ये अफर्मेटिव में यूज नहीं होगा। अफर्मेटिव में कब यूज होगा, जब हमको कोई भी का सेंस लेना हो। अगर सेंटेंस में कोई भी का सेंस आए तब तो ये अफर्मेटिव में यूज होगा कि एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कोई भी सीख सकता है। यानी यहाँ कोई का सेंस नहीं है बल्कि कोई भी का सेंस है। जब कोई भी का सेंस आएगा तब तो इसको हम अफर्मेटिव में यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई का सेंस आ रहा है
तब हम इसको अफर्मेटिव में नहीं यूज कर सकते। अफर्मेटिव में कहाँ यूज करेंगे? समवन यूज करेंगे या समबडी यूज करेंगे। और निगेटिव में हम समवन या समबडी नहीं यूज कर सकते। निगेटिव में हमें सम एनीबडी या एनीवन यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, एनीबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अस। एनीबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अस, कोई हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ कोई भी नहीं बल्कि कोई का सेंस आ रहा है कि कोई हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एनीबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो यहाँ कोई का सेंस आ रहा है। इसके लिए हम निगेटिव सेंटेंस में एनीबडी लगाएं। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि समवन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अस या समबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अस, क्योंकि समवन और समबडी ये अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। निगेटिव सेंटेंस में हमको एनीबडी या एनीवन यूज करना है। और एनीबडी और एनीवन यूज कैसे करना है? एनीबडी नोन के लिए और एनीवन अननोन के लिए। अगर हमको एनीबडी और एनीवन अफर्मेटिव में यूज करना है तो जरूरी है कि कोई भी का सेंस आए, यानी एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कोई भी सीख सकता है या कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। तो यहाँ कोई भी का सेंस आ रहा है। जब कोई भी का सेंस आ रहा है तो यहाँ हम एनीबडी और एनीवन अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कोई का सेंस आए तो हम हमेशा निगेटिव सेंटेंस में एनीबडी और एनीवन यूज करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस में कोई के लिए समबडी या फिर समवन यूज करेंगे। फिर हमारा अगला वर्ड है एवरीबडी और एवरीवन। एवरीबडी और एवरीवन क्या है? कि हर कोई। अब हर कोई, एवरीबडी और एवरीवन का भी वही मामला है कि नोन के लिए एवरीबडी यूज करेंगे, अननोन के लिए एवरीवन यूज करेंगे। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? कि हमने एक सेंटेंस लिया, तो यहां हमने सेंटेंस लिया एवरीवन हैज कम। एवरीवन हैज कम यानी हर कोई आ चुका है, हर कोई आ चुका है, एवरीवन हैज कम। फिर अगला सेंटेंस हमने लिया एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम, कि हर कोई उनसे मिलना चाहता है, हर कोई उससे या उनसे मिलना चाहता है, हर कोई उससे मिलना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम। यहाँ एवरीवन और एवरीबडी, एवरीवन अननोन के लिए और एवरीबडी नोन के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरीवन हैज कम, एवरीवन हैज कम, यहाँ हैज का यूज किया गया। हैज का यूज क्यों किया गया है? तो ऐसा लगता है कि एवरीबडी यानी ढेर सारे लोगों की बात हो रही है, तो एवरीबडी प्लूरल फॉर्म होगा। हालांकि एवरीबडी और एवरीवन ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर यूज होगा, और जब सिंगुलर के तौर पर यूज होगा तो इसका वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। कि जैसे हमने यहाँ जितने भी वर्ड्स लिए, समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, यानी जो हमने यहाँ 16 वर्ड लिए थे, ये जितने हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। और इसको जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसके लिए जो हम वर्ब लगाएंगे तो हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। यानी एवरीवन हैज कम, एवरीवन हैज कम, कि यहाँ हमने वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिया है हैज। फिर हमने अगला सेंटेंस लिया एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम। एवरीबडी वांट्स, यहाँ हमने वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिया है एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम, कि हर कोई उससे मिलना चाहता है। बात हो रही हर कोई की, लेकिन इसको जो है सिंगुलर के तौर पर यूज किया जाता है। तो जब सिंगुलर के तौर पर यूज होगा तो वर्ब भी जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर वर्ब यानी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। इसीलिए कहा गया कि एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम। फिर यहाँ हमने अगला वर्ड लिया नोबडी और नो वन। नोबडी क्या है? नोबडी और नो वन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। नोन के लिए नोबडी और अननोन के लिए नो वन। नो वन वाज इंजर्ड इन द क्रैश, नो वन वाज इंजर्ड इन द क्रैश। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, यानी ये अननोन के लिए बात हो रही है, तो नो वन हमने लगाया। और इसी तरीके से नोबडी नोज अबाउट इट, नोबडी नोज अबाउट इट, यानी यहाँ जो है नॉन पर्सन की बात हो रही है, जिनको हम जानते हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ हमने लिया नोबडी। यानी और दूसरी चीज ये है कि यहाँ हमने वाज लिया है, यहाँ हमने नोज लिया है, यानी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हमने वाज यूज किया है, नोज यूज किया है। यानी जितने भी ये वर्ड्स हैं ये हमेशा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके लिए हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का पार्ट 1 रहा। इसके बाद आएगा पार्ट 2। अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो फिर पार्ट 3 भी आएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।